Hello students, good morning. Welcome again in our Nebula Educational दाता रामगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में पिछले जो लेसन अपना पेंडिंग चल रहा था, आज हम उसी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं लेसन की ओर कि किस प्रकार से दादी माँ से लेखक अलग होकर के और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में विदेश में वो 5 साल व्यतीत करता है और कैसे पढ़ाई करने के बाद में वापस जब वो विदेश से लौटता है तो दादी माँ जैसा कि वो उसके बारे में सोचता था कि शायद उसकी अवस्था के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था कि वो उसको जब वो वापस से विदेश से लौट करके आएगा तो उससे वापस वो मिलेगी, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन देखिए दादी माँ को पता था, हमने इसे पैराग्राफ में पढ़ा था। अब हमें अगले इसे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि लेखक कैसे देखो उसने विदेश में पढ़ाई की और किस प्रकार से वो घर लौटता है और दादी माँ कैसे उसे मिलती है। और लेसन के एंड में हम देखते हैं कि जैसे कि दादी माँ की जो अवस्था थी, उस अवस्था का मतलब था कि एक दिन तो दादी माँ को मृत्यु को भगवान को प्राप्त होना ही था। तो कैसे दादी माँ का अंत होता है और उसके अंत समय में किस प्रकार का इमोशनल जो सीन है वो वहाँ प्रेजेंट्स होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं अपने इसे लेक्चर में। तो देखिए, बट दैट वाज नॉट सो, तो इसे ध्यान रखेंगे। पिछले जो अपना पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पैराग्राफ स्टार्ट होता है उसके ओर ध्यान देंगे। बट दैट वाज, यहां से देखेंगे आप, बट दैट वाज, बट दैट वाज से स्टार्ट होता है अपना पैराग्राफ और यहां से स्टार्ट करके और ये लेसन हम कंप्लीट इसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, अर्थात ऐसा नहीं था कि दादी माँ इन 5 सालों में चली जाए। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद में आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। तो लेखक देखिए डिस्क्राइब कर रहा है, वो मेंशन कर रहा है, यहाँ नरेट कर रहा है कि आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 वर्षों बाद में मैं वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर, और मैं उससे मिला बाय हर, हर रेफर्स टू ग्रैंडमदर, और मैं दादी माँ से मिला एट द स्टेशन पर। 5 वर्षों बाद में वापस घर आया और घर आकर के मैं दादी माँ से मिला और शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी मुझे वृद्ध दिखाई नहीं दे रही थी। अर्थात जैसा मैं 5 साल पहले दादी माँ को जैसी पर्सनैलिटी में, जैसे उसको फिगर्स में उसको छोड़ करके गया था, ठीक वैसी की वैसी आज 5 साल बाद में भी दादी माँ मुझे वैसी दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके पास में बोलने के लिए शब्द नहीं थे। आज भी उसका ध्यान तो ये नहीं था कि 5 साल बाद में मेरा ग्रैंडसन जो घर लौटा है तो मैं उससे बात करूं, उससे उसका यात्रा, उसकी पढ़ाई, उसके बारे में मैं कुछ पूछूं, ऐसी बात नहीं थी। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लेप्स्ड मी, और देखिए दादी माँ ने क्या किया। एंड वाइल शी क्लेप्स्ड मी, और जब उसने मुझे अपने बाहों में लिया, क्लेप्स्ड बाहों में लेना, मुझे आलिंगन करना, इन हर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, उसने आलिंगन किया, आई कुड हियर, तो मैं सुन सकता था। उस समय भी मुझे वो सुनाई दे सकती थी हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, अर्थात उसकी जो प्रार्थना का गुणगान है, वो जो पाठ वो कर रही थी, जो प्रार्थना वो जप रही थी, राम नाम जो वो जप रही थी, राम नाम का जो गुणगान कर रही थी, उसकी आवाज वो मैं सुन सकता था। अर्थात दादी माँ का पूरा ध्यान सिर्फ भगवान की प्रार्थना में ही था, वो पूरी लीन उसी में थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, अर्थात पहले दिन में भी ऑफ माई अराइवल,
मेरे आगमन के प्रथम दिन पर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसके प्रसन्नता का सबसे जो क्षण था, प्रसन्नता का सबसे अच्छा जो क्षण था, वर विद हर स्पैरोज, वो तो उसके चिड़ियों के साथ ही था। हालांकि खुश तो होना था कि आज मैं 5 साल बाद में लौटा हूं, मुझे देख करके शायद दादी माँ आज सबको भूल करके मेरे पास आएगी और बहुत ज्यादा खुश होगी, मैं मुझसे बातें करेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आज भी मेरे आगमन के प्रथम दिन में भी उसका खुशी का जो क्षण था, वो तो सिर्फ वो चिड़ियाएं थी, जिन्हें सी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो खाना खिलाती थी, एंड विद फ्यूलेस रिबॉक्स, और वह उनको निरर्थक फटकार नहीं लगाती थी, बिल्कुल उनको डांट फटकार नहीं लगाती थी। अर्थात वो ये नहीं थी कि वो ये सोचे कि आज मेरा पोता आया है तो मैं आज इन चिड़ियों को तला करूं और अपने पोते को पास में लेकर के मैं इससे बातें करूं और उनको भूल जाऊं, ऐसी बात नहीं थी। वो सिर्फ उसका ध्यान जो था, वो कंप्लीट उसका जो कॉन्स्टेंट उसका माइंड था, वो सिर्फ और सिर्फ उन चिड़ियों में ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, आप देखिए शाम को क्या हुआ, ए चेंज केम ओवर हेयर, शाम को उसमें एक परिवर्तन आ गया। आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर, देखते हैं दादी माँ में एक परिवर्तन आता है, और वो क्या परिवर्तन आता है आप ये सोच सकते हैं। तो सी डिड नॉट प्रे, आज उसमें परिवर्तन ये आया कि आज उसने कोई प्रार्थना नहीं की, दादी माँ ने कोई प्रार्थना नहीं की पहली बार। सी कलेक्टेड, आप देखिए प्रार्थना की बजाय उसने आज क्या किया, हालांकि रोजाना उसका पूरा कंप्लीट जो डे और टाइम था वो सिर्फ प्रार्थना में व्यतीत होता था, लेकिन आज उसने प्रार्थना करने के बजाय उसने क्या किया, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने अपने पड़ोस की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को एकत्रित किया, अपने आस पड़ोस की जो भी महिलाएं थी उन महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, वो एक पुरानी सी ढोलक लेकर के आई, उसको एक घर में एक पुरानी सी ढोलक मिल गई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने इस ढोलक पर गाना गाना शुरू कर दिया। ढोलक लेकर के एक पुरानी सी ड्रम, वो कोई ढोलक उसको मिल गई और उस ढोलक पर दादी माँ ने गाना शुरू कर दिया। दादी माँ गाने लगी फॉर सेवरल आवर्स, अनेक घंटों तक क्या किया, सी थम्पेड, वह सी थम्पेड द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिटेड ड्रम, तो फॉर सेवरल आवर्स, अनेक घंटों तक, सी थम्पेड, वह थपथपाती रही, अपनी थप्पी देती रही, किसके, द सेगिंग स्किन्स ऑफ डायलेपिटेड ड्रम, वह उस जीर्ण सेण, अर्थात जो जीर्ण सेण सा पुराना सा जो ढोल था या वो जो ढोलक थी, उस ढोलक की झोलदार जो स्किन थी, उसकी जो चमड़ी थी, खाल थी, उस खाल के उसको वो थपथपाती रही, किसकी, ढोलक की, ढोलक के बार बार वो अपने हाथों से उसको थपथपी देती रही, उसको बजाती रही, एंड सेंग, और वो गा रही थी, गाने लगी, क्या, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, होम कमिंग अर्थात घर आने वाले, ऑफ वेरियर्स योद्धाओं के घर आगमन के गाने वो गाने लगी। जैसे कोई युद्ध में जीत करके और कोई वेरियर, जैसे कोई घर लौटता है और उसकी खुशी में, उसकी बहादुरी में, उसकी ब्रेवरी में जिस प्रकार से कोई बहादुरी गीत कोई गाया जाता है, वैसे वो गाने लगे, उस प्रकार से वो तो गाना गा रही थी। नेक्स्ट देखिए, वी हैड टू परस्यूड है, वी हैड टू परस्यूड है, हमें उसे मनाना पड़ा, दादी माँ को हमें मनाना पड़ा कि किस प्रकार से दादी माँ को हम जैसे तैसे करके, दादी माँ तो कंटिन्यू अपनी ढोलक की बजा रही थी, वो ढोलक से बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं हट रहा था, लेकिन हमें उसको मनाना पड़ा, राजी करना पड़ा, टू स्टॉप, रोकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग अर्थात ये बहुत ज्यादा जो अति ज्यादा जो तनाव था, इस तनाव से बचने के लिए हमें दादी माँ को रोकना पड़ा। दादी माँ को हमने कहा
दादी माँ को कि दादी माँ अब बस करो, अब रुक जाओ, ढोलक बहुत बजा ली। अर्थात हो सकता है कि उनके ओवर स्ट्रेनिंग हो, ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स बहुत ज्यादा ये तनाव के कारण से कहीं दादी माँ को कुछ कोई दिक्कत न हो जाए, और इससे बचने के लिए हमें दादी माँ को राजी करना पड़ा, दादी माँ को रोकना पड़ा, हमें परस्यूड किया, हमने दादी माँ को मनाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, ये पहली बार था सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने उनको जाना है, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि आज ये पहली बार था कि उसने ये प्रार्थना नहीं की थी। आज मैंने अपने जीवन में दादी माँ को जब से देखा है, दादी माँ सिर्फ प्रार्थना कभी भी नहीं छोड़ती थी, आज पहली बार था कि दादी माँ ने प्रार्थना छोड़ करके और गांव और पड़ोस की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को एकत्रित करके, उनको कलेक्टेड करके, और किस प्रकार से वेरियर्स जो कमिंग वेरियर्स फॉर्म होते हैं उनके गाने वो गा रही थी। तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वो रात गुजर गई, अगली सुबह क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई, दादी माँ बीमार पड़ गई। अगली सुबह दादी माँ बीमार हो गई क्योंकि दादी माँ और स्ट्रेनिंग खूब ज्यादा हो गई थी। इट वाज मिल्ड फीवर, और वो बीमार हो गई। हालांकि इट वाज ए मिल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था, दादी माँ के बुखार तो हल्का सा था, लेकिन एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, वो हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये बुखार चला जाएगा, कि ये मिल्ड फीवर है, हल्का सा बुखार है और दादी माँ का बुखार टूट जाएगा, ठीक हो जाएगी दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है चिंता करने की, ऐसा डॉक्टर ने कहा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ तो भिन्न ही सोचती थी, मेरी दादी माँ ने तो अलग ही सोचा। दादी माँ को पता था, क्या पता था बच्चों, दादी माँ को पता था कि उसका अंत अब निकट है, हिज एंड वाज नियर, तो एंड वाज नियर उसे ये पता था, और सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दादी माँ ने हमें बताया दैट हर एंड वाज नियर, कि उसका अंत अब निकट है, कि उसका अंत समय आ गया है। दादी माँ को अपने बारे में मालूम था कि 5 वर्ष उसका पोता विदेश में पढ़ाई करने के लिए चला गया था, लेकिन वो कह सकती थी, उसे पता था कि वो 5 वर्ष बाद में वापस लौटेगा तो उसको वो जीवित मिलेगी, और उसे जीवित मिली, लेकिन अब उसके मालूम चल गया था कि उसका अंत है वो निकट है। तो नेक्स्ट देखिए, सी सेड, उसने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। तो देखो उसने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, उसने सिर्फ कुछ घंटों पहले द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का, अर्थात उसके जीवन का ये प्रथम जो अध्याय था, उस प्रथम अध्याय के बंद होने का जो कुछ समय पहले ही उसके जीवन की ये जो लीला थी, उसके जीवन का ये प्रथम जो अध्याय था वो समाप्त होने से कुछ समय पहले उसने हमसे कहा, सी हेड, उसने कह दिया था कि उसकी अब वो अंत समय आ चुका है, उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, और वो जीवन समाप्त होने से कुछ घंटे पहले उसने हमें बता दिया था। क्या बता दिया? कि सी वाज नॉट अलाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हर एंड वाज नियर, उसने ऐसा कह दिया था। एंड नेक्स्ट देखिए, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी हैड ओमिटेड, उसने छोड़ दी, टू प्रे, प्रार्थना करना। आज उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रार्थना नहीं की उसने दादी माँ ने। दादी माँ को पता था कि आज उसका अंत समय आ चुका है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह बर्बाद करना नहीं चाह रही थी एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हमारे साथ में बातें करके अपना और ज्यादा समय व्यतीत करना नहीं चाह रही थी। दादी माँ नहीं चाहती थी कि उसका समय इनसे बातें करके मेरा समय कहीं वेस्ट हो, ऐसा दादी माँ नहीं चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, हमने इस चीज का विरोध किया। किस चीज का? हालांकि दादी माँ, हम तो चाहते थे कि दादी माँ हमसे बातचीत करे,
लेकिन दादी माँ बातचीत करके अपना समय वेस्ट करना नहीं चाहती थी। हमने इसका विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उसने हमारे ये जो विरोध थे, इन विरोधों का उसने अनदेखी कर दी, इग्नोर किया, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उसने। दादी माँ ने हम उसका जो विरोध कर रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि दादी माँ अंत समय हमसे बात करो, लेकिन दादी माँ ने हमारे विरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली, वह तो शांति से लेटी रही इन बेड बिस्तर में, वह बिस्तर में शांति से लेटी हुई थी, प्रेइंग और प्रार्थना कर रही थी। दादी माँ तो सिर्फ भगवान का नाम ही जप रही थी, राम नाम जप रही थी वो, और शांति से वो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने जो मणिये थे, अपनी जो रोजरी थी, अपनी भजन करने की जो माला थी, उस माला के जो मणिये थे, उन मणियों को वो टेलिंग कर रही थी, उनको जप रही थी, मणियों को घुमा रही थी वो। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट देयर हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। अब देखिए दादी माँ का अंत समय आता है, दादी माँ अंत समय भी अपने भजन करने की माला के मणियों को जप रही थी, और हमारा ध्यान सिर्फ एक तक दादी माँ की ओर ही था। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलना बंद हो गए। हमें इस बात का पता चलता कि दादी माँ खत्म हो गई है, तभी हमने देखा कि दादी माँ के होठ है वो हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी, और वो भजन करने की जो माला थी, फेल, वो गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो भजन करने की जो माला थी, उसके निर्जीव जो अंगुलियां थी, अर्थात उसकी जो निर्जीव लाइफलेस जो फिंगर्स थी, उन अंगुलियों से उसकी भजन करने की माला गिर गई। अर्थात अब दादी माँ थी वो नहीं रही, दादी माँ मर चुकी थी, और मरने के कारण से दादी माँ के जो लाइफलेस उसकी अंगुलियां थी, वो लाइफलेस हो गई थी, अंगुलियों में कोई जान नहीं बची थी, और उन अंगुलियों में जो उसने रोजरी भजन करने की माला को पकड़े हुए थी, वो भजन करने की माला उसके अंगुलियों से गिर गई। और आगे क्या हुआ, और ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन ए फेस, ए पीसफुल, और एक शांत पेलर, एक पीलापन, स्प्रेड बनी छा गया, ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर एक बिल्कुल शांत प्रिय पीलापन छा गया। उसका चेहरा था वो चेंज हो गया, पीलापन सा उसका चेहरा था वो पीला पड़ गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वाज डेड, और हम जान गए कि दादी माँ मर चुकी है, दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन में हम लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का, और इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इमोशनली एंड दादी माँ का हो चुका है, और दादी माँ की मृत्यु पर कैसे शोक व्यक्त किया जा रहा है, और शोक में और कौन किस प्रकार से उसके प्रिय, जिनसे वो बहुत ज्यादा उसका खुशी का क्षण होता था, गोरें किस प्रकार से अपना वो भी शोक व्यक्त करती है दादी माँ की मृत्यु पर। तो इस पैराग्राफ में देखिए, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। तो देखिए, जैसे ही दादी माँ के बारे में हमें पता चला कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो हमने क्या किया, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने दादी माँ को बिस्तर से उतार दिया। लिफ्टेड ऑफ, दादी माँ को हमने बिस्तर से उतार दिया। एज इज कस्टमरी, जैसे कि ये रिवाज है, प्रथा है, रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज होता है कि जैसे ही कोई मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो बेड पर लेटा हुआ होता है, तो उसको बेड पर से उतार करके उसको जमीन पर लेटा दिया जाता है। तो प्रथा के अनुसार, हमारी रीति रिवाज के अनुसार, हमने दादी माँ को अपने बिस्तर से, उसके बिस्तर से उतार दिया, और लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसको जमीन पर रख दिया, दादी माँ को जमीन पर लेटा दिया गया। एंड कवर्ड हर, और उसको ढक दिया। अब तक तो दादी माँ हालांकि अपने वस्त्र वगैरह पहनी हुई थी, लेकिन दादी माँ को हमने ढक दिया, किससे, विद रेड श्रेड, एक लाल कफन से। जैसा कि आपको पता है कि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में जब उसको बिस्तर से उठा करके और उसको जमीन पर जब उसको लेटाया जाता है, तो उसको एक लाल कफन से ढक दिया जाता है अपने रिवाज के अनुसार।
एज आवर कस्टमरी। तो उसी प्रकार से दादी माँ को भी एक लाल कफन से उसको ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ आवर मॉर्निंग अर्थात कुछ घंटे विलाप करने के बाद, मॉर्निंग MOURNING मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, रोना डोना करना। तो कुछ घंटे रोना डोना करने के बाद में वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फनरल, उसकी दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने दादी माँ को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अब दादी माँ का दाह संस्कार भी करना था। तो हमने थोड़े कुछ समय तक तो हमने विलाप किया दादी माँ की मृत्यु पर, और उसके बाद में दादी माँ को छोड़ करके और हमें उसकी जो फनरल है, उसकी दाह संस्कार की अरेंजमेंट्स है, उसके लिए हमने उसको छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, अब देखिए शाम को क्या होता है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए, शाम को हम दादी माँ के कमरे में गए। एंड और विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी के साथ में, क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी, अर्थात जिसमें हम किसी डेड बॉडी को उठा करके शमशान में दाह संस्कार के लिए हम ले जाते हैं, तो उसको हम अर्थी बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में क्रूड स्ट्रेचर। तो उस हमें एक अर्थी लेकर के उसके कमरे में गए। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उसको दाह संस्कार के लिए, उसको दाह संस्कार ले जाने के लिए, जलाने के लिए उसको हमें अर्थी के साथ में उसके कमरे में गए। द सन वाज सेटिंग, उसमें सूर्य था, वो अस्त हो रहा था। एंड हेड लिट हर रूम, और उसके कमरे में रोशनी हो रही थी। एंड बरामदा विद ए ब्लेज, किसे, और उसके कमरे और बरामदे में रोशनी थी, किसे, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, अर्थात एक सुनहरे रंग की जो रोशनी थी, उसकी चमक से, उसकी जो ब्लेज, उसकी एक जो किरण थी, उससे उसके कमरे में और बरामदे में प्रकाश आ रहा था। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। आंगन में गए हम, कोर्टयार्ड जो हमारा था, जहां पर दादी माँ का शव था, तो वहीं पर हमें आधे रास्ते पर ही रुक गए। और ऑल ओवर द बरामदा, अर्थात संपूर्ण बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर, अर्थात ठीक वहां जहां सी ले डेड, जहां पर वो मृत लेटी हुई थी, पूरे बरामदे में और उसके पूरे कमरे में, ठीक जहां पर वो लेटी हुई थी, वहां क्या हुआ। एंड स्टिप रेप्ड इन अ रेड श्रफ्ट, और जहां पर वो बिल्कुल एक लाल एक कफन में वो लेटी हुई थी, जिसको लपेटा हुआ था, वहां क्या हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, वहां हजारों चिड़ियाएं, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर तितर बितर होकर के वहां हजारों चिड़ियाएं थी, वो बैठी हुई थी। तो देखिए भावनाएं, फीलिंग्स जो होती है, वो फीलिंग्स न सिर्फ वो मनुष्य में होती है, बल्कि फीलिंग्स है वो जानवरों और पक्षियों में भी होती है। और आज दादी माँ की मृत्यु पर ये शोक व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, आज हजारों जो चिड़ियाएं, जिन चिड़ियाओं को दादी माँ खाना खिलाती थी, जिनको रोटियों के टुकड़े कर करके वो खिलाती थी, और जिनसे बिल्कुल भी वो गुस्सा नहीं होती थी, आज वो चिड़ियाएं बरामदे में और उसके कमरे में चारों ओर वो तितर बितर होकर के बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, उनमें किसी प्रकार की कोई चहचहाट नहीं थी, किसी प्रकार की कोई उनमें मूवमेंट्स नहीं थी। जैसे मनुष्य किसी की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु पर जब लोग आते हैं और उन लोगों में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई आवाज, कोई किसी प्रकार की बोलना, बिल्कुल चुप, सब बिल्कुल मौन धारण करके खड़े या बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन पक्षियों में भी, उन चिड़ियों में किसी प्रकार की कोई चिरपिंग, कोई चहचहाट, कोई चूं-चूं की आवाज नहीं थी। We felt sorry for the birds. We felt sorry, हमने दुख महसूस किया, for the birds, हमने उन चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया। हमने तो ये सोचा कि आज दादी माँ चली गई है और इसके कारण से बेचारी इन चिड़ियाएं जो है उनका भी खाना पीना बंद हो गया है। हमने तो ये दुख व्यक्त किया। और
एंड माई मदर फेस्ट, और मेरी माँ लेकर के आई, मेरी माँ। हमने सोचा कि शायद ये चिड़िया ही वो खाना खाने के लिए, रोटियां के टुकड़े खाने के लिए यहाँ आई है, लेकिन दादी माँ तो देखो मरद पड़ी है। तो ये सोच करके मेरी माँ उन चिड़ियों के लिए लेकर के आई सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई, कुछ रोटी जो थी घर में वो लेकर के आई। सी ब्रोक इट इनटू क्रब्स, सी ब्रोक इट, सी अर्थात मेरी जो माँ थी, मेरी माँ ने उन रोटी के टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़े किए, लिटिल क्रम्स में सोचे छोटे छोटे टुकड़े। तो रोटी के मेरी माँ ने छोटे छोटे टुकड़े किए, और वेन वी कैरीड द वे, अर्थात वो टुकड़े ठीक उसी प्रकार से किए, कैसे, जिस प्रकार से द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ रोटी के टुकड़े किया करती थी, वैसे छोटे छोटे टुकड़े मेरी माँ ने उन गोरेयों, उन चिड़ियों के लिए किए, वैसे टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड थ्रू इट टू देम, और ये टुकड़े उनको फेंक दिए। मेरी माँ ने वो रोटी के टुकड़े करके, और जो चिड़िया वहां पर हजारों चिड़िया तितर बितर होकर के वहां पर बैठी हुई थी, और बिल्कुल उनमें किसी प्रकार की कोई चिरपिंग नहीं थी। तो हमने सोचा कि ये भूखी है और ये खाने के लिए आई है। तो मेरी माँ ने रोटी के टुकड़े किए जैसे मेरी दादी माँ करती थी, और वो रोटी के टुकड़े उन चिड़ियों के लिए फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने उस रोटी के टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अर्थात रोटी के टुकड़ों की तरफ उन चिड़ियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। वो कोई भूखी नहीं थी आज खाने की। तो वेन वी कैरीड, जब हम ले गए माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ शव, डेड बॉडी, जब हमें अपनी दादी माँ के शव को लेकर के गए, अर्थात दाह संस्कार करने के लिए, उसको क्रिमिटेट करने के लिए, जब दादी माँ के शव को हम लेकर के चले गए, उसकी अर्थी को उठा करके जब हम चले गए, तो द स्पैरोज टुक, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे भी दे रेफर्स टू स्पैरोज, तो वे चिड़ियाएं भी चुपचाप उड़ गई, वो भी चुपचाप वहां से उड़ गई। अर्थात दादी माँ के शव को जब ले जाया गया, तो दादी माँ के शव के साथ ही जैसे दाह संस्कार के आगे पीछे लोग जैसे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी दादी माँ के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए, इमेजिन दे वांट टू इंक्लूड ऑफ हर क्रिमिटेशन, अर्थात जैसे कि वो उसकी दाह संस्कार की क्रिया में शामिल होना चाहती हो, उस प्रकार से वो भी दादी माँ के जैसे ही शव को उठाया गया, तो वो भी बिल्कुल चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, आगे देखिए, अगली सुबह उनको भी ये पता चल गया था। देखो, जानवर बोलता नहीं है, बेजुबान होता है, लेकिन उनके भी भावना ही होती है। उनको भी पता था कि आज उनकी देखभाल करने वाली, उनको रोटियां खिलाने वाली आज नहीं रही। उनको भी इस बात का पता था कि आज वो मर चुकी है। तो उन्होंने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, और वो भी दादी माँ के साथ ही, सबके साथ ही उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वीपर, अगली सुबह सफाई जो कर्मी था, सफाई करने वाला, स्वेप्ट, उसने सफाई की द ब्रेड क्रम्स, अर्थात उसने सफाई की, घर की सफाई की, द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और साफ सफाई करके द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जो रोटी के जो टुकड़े थे, जो रोटी के टुकड़े मेरी माँ ने उन चिड़ियों के लिए किए थे, वो रोटी के टुकड़े वहीं पड़े हुए थे, और उन रोटी के टुकड़ों को एकत्रित करके, और सभी रोटी के टुकड़े उस स्वीपर ने, जो डस्टबिन था, कचरा पात्र था, उस कचरे पात्र में उसने डाल दिया। अर्थात एक भी चिड़िया ने उस रोटी के टुकड़े की तरफ बिल्कुल भी
टच नहीं किया है, किसी ने भी नहीं देखा, और वो सारे के सारे रोटी के टुकड़े थे वो वैसे के वैसे पड़े थे। तो सफाई कर्मी, सफाई करने वाले ने सारे के सारे रोटी के टुकड़ों को एकत्रित करके और डस्टबिन में डाला। इस प्रकार से इस लेसन का और इस कहानी का अंत होता है। और आपने देखा कि किस प्रकार से दादी माँ का अंत हुआ और कैसे इस कहानी का समापन हमने देखा। तो इस प्रकार से लेखक कुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का जो संबंध था वो संबंध उसने इस कहानी में व्यक्त किया, और दादी माँ किस प्रकार की महिला थी, किस प्रकार से उसका पोर्ट्रेट था, किस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करती थी, ये पूरी कहानी में हमने पढ़ा है। अपना नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो में हम इस लेसन के जो टेक्सुअल क्वेश्चंस है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम देखेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। और हमें अगले अपने वीडियो लेक्चर में ये भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के अपना बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे हमें सोल्व करना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में इस लेसन के एंड में जो दिए हुए क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर देने का जो तरीका है वो तरीका आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय नोबल।